तैयारी तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन 1,18,00,000 में से फाइनली 1,03,000 ही बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होना है। और ग्रुप डी का भी 99% होप है कि टीसीएस ही कंडक्ट करेगी। तो टीसीएस का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। 75+ जिन बच्चों को आ रहा है वो सेफ महसूस कर सकते हैं। अगर बच्चे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो उनका स्कोर निश्चित रूप से अधिक बढ़ेगा। और निगेटिव से बचना है, बेसिक पकड़ अपना मजबूत करना है। क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रश्न को हमको छोड़ देना चाहिए। हमेशा से ये बात हम बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं और बताने वाले हैं बच्चों को 3.5 साल बाद डेट आ गया है आरआरबी ग्रुप डी का, यानी आरआरसी ग्रुप डी का। बच्चे क्या करें क्या ना करें इस एग्ज़ाम में। चूँकि 3.5 साल के बाद एग्ज़ाम का डेट आया है, तो बच्चों को मेरे ख्याल से जो भी ग्रुप डी के बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 1,18,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो बहुत कुछ उनको बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। 3-3.5 साल से लगातार वो तैयारी ही करते आए हैं। इस बीच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे सेफ जोन में खुद को कैसे महसूस करेंगे। हाँ, क्योंकि तैयारी तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन 1,18,00,000 में से फाइनली 1,03,000 ही बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होना है। तो उसके लिए चाहिए कि मेहनत जो अभी वो कर रहे हैं, कितना स्कोर उनका आ पाता है कि वो अपने को सेफ महसूस करें। तो इस मामले में हम कहना चाहते हैं कि 75+ जिन बच्चों को आ रहा है वो सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बातों पे कट ऑफ निर्भर करती है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे कौन कौन सा आरआरसी जोन वो चूज किए हैं, वहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वहाँ कितने अपीयर हो रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछ रहा है। ओवरऑल इन सारी बातों को देख करके समझ करके तब पता चलता है कि कट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह का अभी पैटर्न में बदलाव हुआ है, जिस तरह का पैटर्न अभी चेंज हुआ है, अभी आप देखेंगे कि जो अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ इसको टीसीएस कंडक्ट की है, और ग्रुप डी का भी 99% होप है कि टीसीएस ही कंडक्ट करेगी। तो टीसीएस का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। अभी लेवल 6 में, लेवल 4 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा, उसके बाद एग्जाम लेवल 5-3-2 का एग्जाम हुआ, तो देखा गया कि 10-5% उथल पुथल रहा आपका लेवल में, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न 100% वही रहा। तो जो भी बच्चे इस बार क्वेश्चन का पैटर्न क्या हम बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी अभी कर रहे हैं, जिनको एग्जाम देना है 17 अगस्त के बाद, उनको जिस तरीके से 5-3-2 में क्वेश्चन पूछा गया या 6-4 में रेलवे एनटीपीसी में, उसी तरह के क्वेश्चन के लेवल का वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर उस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो कंफर्ट जोन में बिल्कुल ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं था कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था, नहीं, वैसी बात नहीं है। बच्चे वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर नहीं कर पाए, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, वहाँ अधिक से अधिक बच्चों को समय लगा। मैथ का ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जहाँ कैलकुलेटिव मैथ था। तो बच्चे अगर उस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ग्रुप डी में भी उनको बहुत परेशानी नहीं होना है। टाइम बचेगा, टाइम भी बचेगा, चूँकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है, वहाँ 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना होता था। तो यहाँ 90 मिनट में 100 में ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे। मैथ रीजनिंग हमेशा से बच्चों का, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों का स्कोरर सब्जेक्ट रहा है, वहाँ परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। इसलिए मैथ रीजनिंग में 55 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों को चाहिए कि हम 50+ कैसे स्कोर कर पाएंगे, और लगातार वो अगर बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बनाते हैं और लेवल 6, 4, 5, 3, 2 के क्वेश्चन को ध्यान में रख करके बनाते हैं तो 50 मार्क्स लाने में उनको दिक्कत नहीं। क्या करना होगा, क्योंकि 3.5 साल से जो आप बताए वो तो वो कर ही रहे होंगे, जो आप बताए कि ये प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस करना है, वो तो वो कर रहे हैं 3.5 साल से। इस 1.5 महीना में उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा उनको ये समझना है कि मैथ रीजनिंग साइंस मिला के 100 में से 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी जो करेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ है, तो उस पैटर्न को ध्यान में रख करके अगर बच्चे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो उनका स्कोर निश्चित रूप से अधिक बढ़ेगा। तो बच्चों को 75 से जितना ऊपर स्कोर कर पाएंगे उतना ही सेफ जोन में महसूस करेंगे। 75 का तो आप बता दिए, जो लाएंगे 65 से 70 वाले वो क्या करेंगे?
65 से 70 वाले को बहुत परेशानी नहीं है। उनको क्या करना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस अपना बढ़ा दें और अपना वीक पॉइंट को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अभी भी किस सेक्शन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस सेक्शन पर अलग से भी टाइम दे करके उसको अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो लगातार मैथ में उनका क्वेश्चन का जो मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए वो होता चला जाएगा। सेम चीज़ रीजनिंग में भी होगा। 45 से 55 मार्क्स आने के का मतलब ये होता है कि अगर 100 में अगर हमको अभी भी 45 ही आ रहा है, 55 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी सब्जेक्ट पर पकड़ हमारा बहुत अच्छा नहीं है। सब्जेक्ट पर पहले उनको बेसिक पकड़ बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको चाहिए कि टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस का अधिक से अधिक रिवीजन करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि सब्जेक्ट पर पकड़ आपका कमज़ोर रहेगा तभी मार्क्स कम आएगा, सब्जेक्ट पर पकड़ कमज़ोर रहेगा तभी आपका निगेटिव अधिक होगा। तो निगेटिव से बचना है, बेसिक पकड़ अपना मजबूत करना है। धीरे धीरे देखेंगे कि अपने स्कोर बच्चों का यहाँ लिखे हुए हैं कि किस छात्र को एग्जाम नहीं देना चाहिए, ये लिख दिए, मतलब 3.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप लिख दिए कि किस छात्र को एग्जाम नहीं देना चाहिए। किस छात्र को एग्जाम नहीं देना चाहिए का मतलब ये हुआ है कि अभी हाल के दिनों में 3-3.5 साल में कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसका फाइनल रिजल्ट आया है और वो बच्चे उस समय ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे थे। तो मेरा कहना है कि 1:1 के रेशियो में ही ग्रुप डी जब अपना फाइनल रिजल्ट देगी, तो अगर जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, बहुत मेरे नज़र में भी वैसे बच्चे हैं कि ग्रुप सी में फाइनल हो गया है, उससे अपर लेवल में फाइनल हो दिए, तो भाई यहाँ मत दीजिए, यहाँ मत दीजिए, और वो टेस्ट करने के उद्देश्य से पहुँच जाते हैं। यहाँ जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर देंगे तो एक बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपको तो ठीक है उतना मार्क्स, आपका लेवल वहाँ तक पहुँच गया है तो आपको मार्क्स भी आएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन ले करके बाद में अगर वो पोस्ट छोड़ते हैं तो ये जो बच्चे हैं इनको लाभ उनको नहीं हो पाएगा। क्या आपका कहना है कि कौन से बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट 100% होगा और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं होगा? नहीं होगा। ये तो जो डिजर्व करते हैं उनका तो होगा ही होगा। डिजर्व करने का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे मैक्सिमम स्कोर करेंगे उनका तो रिजल्ट होना है। और मेरा एक चीज़ इसमें अलग से ये कहना है कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट अपना बेहतर करना चाहिए, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन ही बनाना है, तो 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला करके है और वो टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, वहाँ पर बच्चों को परेशानी होती है। इसलिए बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 100 तक वो भागते चले जाएंगे पहला अटैम्प्ट में, और दूसरा अटैम्प्ट में जो 15-20 क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाया तो 1 से बनाना शुरू के, जहाँ अटक रहे हैं उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। एकदम क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रश्न को हमको छोड़ देना चाहिए। हमेशा से ये बात हम बोलते हैं, बनाने से ज्यादा छोड़ना, क्योंकि आपको एक बार देखने में पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, हमारा टाइम वेस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती उस पर जाएंगे, पता चलेगा कि वहां पर आप अटेम्प्ट भी कर लिए, लास्ट में रिजल्ट भी उसका नहीं मिल पाया, आंसर तक नहीं पहुंच पाए। अटेम्प्ट कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अटेम्प्ट निर्भर करेगा क्वेश्चन की प्रकृति पर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा अपना लेवल डाउन कर देगा तो बच्चों का अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन लेवल का पूछेगा तो हो सकता है कि कट ऑफ कम पर ही चला जाए उसका। तो ये बच्चों को पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमारा क्या है पहले ही। दूसरा कि 1/3 इसमें निगेटिव भी होता है, इसलिए हमेशा हम बच्चों को बोलेंगे कि ग्रुप डी के एग्जाम में तुक्का मारने का प्रयास नहीं करना, नहीं करना है, इसमें एकदम नहीं करना है कि चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हैं फिर भी हम तुक्का मार दिए कि हो सकता है बजरंगबली उस समय सवार हो जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है, आपको निगेटिव नीचे लेकर के जाएगा। कुछ तुक्का मारने वाले जो है वो तुक्का मत मारिएगा, नवीन सर साफ बता रहे हैं, छोड़ दीजिए, वो ज्यादा सही। हाँ, क्योंकि इसमें है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि 10-15 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा वो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये 4 ऑप्शन में से यही 50-50 में से 2 में से एक आंसर हो सकता है तो कुछ अटेम्प्ट आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना पहले सेफ जोन में लाना है कि अगर हम ऑलरेडी 70-75 सही बना दिए हैं तो लास्ट मोमेंट में फिर हम गलती पे गलती नहीं करेंगे। नहीं तो कितना बार क्या होता है, टाइम बच्चे बचा लेते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाया बाद में अटेम्प्ट लेकर के और एक्स्ट्रा कुछ गलत ही नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है। क्या बोलना चाहेंगे? आपने बता दिया टाइम मैनेजमेंट, आपने बता दिया कि छोड़ना इंपॉर्टेंट है बनाने से ज्यादा, तो जाते जाते क्या गाइड करना चाहेंगे? जाते जाते हम यही गाइड करना चाहेंगे कि चूंकि 1.5 महीने से कम का समय आपके पास बचा हुआ है, हाँ, और लगातार आप इतने दिनों तक मेहनत किए हैं, इसलिए आपको इतनी समझ जरूर है कि
किस रेंज तक हम क्वेश्चन को कैसे पहुंचाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, डेली एक फुल सिलेबस का टेस्ट का प्रैक्टिस आप कीजिए, और जहां अधिक से अधिक बच्चों का भीड़ होता है तो वैसे जगह पर जा करके सेल्फ एवेल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कहीं पर उनको ट्राई करिए, कहीं के 2000, 2500, 5000 बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो भीड़ में जाने से क्या होगा कि तुलनात्मक रूप से आप जज कर पाएंगे कि दूसरे बच्चे के रिस्पेक्ट में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब यहीं 1000, 2000, 5000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं जहां एग्जाम में करोड़ों बच्चे, करोड़ से ऊपर बच्चे बैठेंगे, वहां आपका रिजल्ट हो जाएगा? कतई ये संभव नहीं है। और दूसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी आप वैसा गलती नहीं करेंगे कि जो कि लगे कि जानबूझ करके ये क्वेश्चन हम जानते थे, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि तब बचाने वाला आपको कोई नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स के अंतर पर 4 से 5000 बच्चों में मिनिमम उथल पुथल होगा। 2, 3 नंबर, 4 नंबर तो बहुत मायने रखेगा। नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहना था? आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त को है, बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, तुक्का मत मारिएगा इसमें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, तुरंत पीछे हो जाएगा। और क्या कुछ करना था वो नवीन सर ने बता ही दिया, तो बस ध्यान देना है क्योंकि 1.5 महीना बस बच रहा है। 17 अगस्त को एग्जाम है, तैयार हो जाइए, क्या करना है क्या नहीं करना नवीन सर ने सब बता ही दिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।